हाँ मिस नादरा है ना? जी हाँ, फरमाइए। बड़ी मुश्किलों से तलाश किया है आप। तो फिर मैं क्या करूँ? करना क्या है, घर चलिए। देखो मिस्टर, मैं उन लोगों को सख्त नापसंद करती हूँ जो मेरे साथ ब्लॉटिंग पेपर की तरह चिपकने की कोशिश करते हैं, समझे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर जिन अदाकारों ने राज किया उनमें से एक नाम शाहिद हमीद का भी है। शाहिद हमीद की कामयाबी को पूरी दुनिया ने माना है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इस कामयाबी के पीछे उनकी पहली बीवी मुनज़्ज़ा शाहिद की कितनी कुर्बानियां थीं। शाहिद हमीद तो रौनकों और रानाइयों में स्टारडम को एंजॉय कर रहे थे, अदाकाराओं के इश्क में लुट रहे थे, मगर घर में बैठी उनकी बीवी और बच्चों की मां मुनज़्ज़ा शाहिद किन तकलीफों से गुजर रही थी ये कोई नहीं जानता। आज मुनज़्ज़ा शाहिद की कुर्बानियों से न सिर्फ शाहिद हमीद एक शानदार अज़दवाजी जिंदगी गुजारने में कामयाब हुए, बल्कि उनके बेटे भी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको शाहिद हमीद की पहली बेगम मुनज़्ज़ा शाहिद के बारे में बताएंगे। तुम बड़ी फजूल लड़की हो। तुम आंखों के नहीं, अकल के भी अंधे हो। मैंने अपना बदतरीन रूप तुम्हें दिखाया, तुमने उस पे भी बुरा बनकर दिखाया। जिंदगी का साथ ही चुना था। नवाब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले शाहिद हमीद मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। शाहिद ने अपना लड़कपन लाहौर की गलियों में गुजारा और आला इदारों से तालीम हासिल की। जमाना तालिब इल्मी में ही शाहिद के दिल में मुनज़्ज़ा शाहिद घर कर गईं। मुनज़्ज़ा शाहिद निहायत ज़हीन और पढ़ने वाली लड़की थी, जबकि शाहिद एक एवरेज तालिब इल्म थे। स्कूल और कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद शाहिद ने फौज में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया और अपने कागजात जमा करवा दिए, मगर उनको क्या पता था कि किस्मत उन्हें जंगी महाज पर लाने के बजाय फिल्मी पर्दा पर ला खड़ा करेगी। लाहौर में होने वाली एक पुरवकार तकरीब में शाहिद ने शिरकत की, जहां फिल्मी शख्सियात भी शरीक हुई। वहां पर एक डायरेक्टर ने शाहिद को देखा और बेख्तियार बोल पड़े कि आप तो हीरो हैं, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। जिस पर पहले तो शाहिद हैरान हुए, ताहम बेहद इसरार के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की हामी भर ली, मगर चूंकि उनके घर वाले इस काम को नापसंद करते थे, लिहाजा उन्होंने घर वालों से छुप कर अदाकारी शुरू कर दी। शाहिद जब रात गए घर लौटते तो पूछने पर जवाब देते कि वो फौजी ट्रेनिंग से वापस आ रहे हैं, मगर उनका झूठ ज्यादा देर ना चल सका और एक दिन मुलाजिम ने शाहिद का एक पोस्टर देख लिया, जिस पर उन्होंने शाहिद के वालिद को जाकर बताया। जब शाहिद हमीद रात गए घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके वालिद बेहद गुस्से में थे। शाहिद हमीद बताते हैं कि उन्हें वालिद से मार भी पड़ी थी। मगर अम्मी और खाला की बिगड़ी हुई राय कैसे ठीक होगी? अरे तो वैसे ठीक होगी कि तुम अपनी अम्मी को शादी की मंजूरी दे दो और मैं अपनी अम्मी को शादी की मंजूरी दे देता हूँ। कहता हूँ कि लड़की मुझे 3 बार पसंद है। शाहिद ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया तो उनके वालिद को यह खदशा लाहिक हुआ कि कहीं उनका बेटा फिल्मी दुनिया में खोकर बेराह रवी का शिकार न हो जाए। चुनाचे उन्होंने अपने बेटे की शादी करने का फैसला किया। जब शाहिद से उनकी पसंद पूछी गई तो उन्होंने मुनज़्ज़ा शाहिद का नाम लिया, जिस पर उनके वालिद और बहन भाइयों ने उनका रिश्ता लेने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। चूँकि मुनज़्ज़ा सादात घराने से ताल्लुक रखती थी और शाहिद राजपूत थे, लिहाजा इब्तदाई तौर पर इस रिश्ते के हवाले से मुश्किलात दरपेश रही। ताहम शाहिद के वालिद मुसलसल कोशिश के बाद मुनज़्ज़ा को बहू बनाकर घर ले आए। मुनज़्ज़ा इंतहाई पढ़ी लिखी और घरेलू खातून थी, जो सर से पांव तक शराफत और हया के पर्दे में मलबूस थी। शादी के कुछ साल बाद अल्लाह पाक ने उन्हें बेटा अता किया, जिसका नाम उन्होंने कामरान रखा, जो आज मायानाज़ एंकर हैं। शाहिद के लिए मुनज़्ज़ा शाहिद खुशकिस्मत साबित हुई और शाहिद ने करियर में बहुत उरूज पाया। जिंदगी का साथी बनते तुम इतनी दूर जा रही हो तो फिर ये भी बताते जाओ, मैं ये वक्त तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारूंगा? फासले मोहब्बत की मौत नहीं बन सकते जाहिद। मैं तो तुम्हें अपनी आंखों और दिल में छुपा कर जा रही हूँ। शाहिद की मुनज़्ज़ा से पसंद की शादी थी। वो उन्हें ज़माना तालिब इल्मी से ही पसंद करते थे, लेकिन जब शाहिद रंगीन दुनिया में दाखिल हुए और लॉलीवुड की हसीनाएं देखी तो मुनज़्ज़ा की मोहब्बत का मान न रख सके और एक के बाद एक शादी और माशकों में जा घिरे। शाहिद ने देर से घर आना शुरू कर दिया, बल्कि वो कई दिन तक घर से गायब रहते थे। इसके अलावा वो अपनी बीवी और बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और न ही उनका ख्याल रखते थे। 70 की दहाई में हर अखबार शाहिद हमीद के मुआशकों और शादियों की खबरों से अवाम में धड़ाधड़ बिकता था। क्या आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो आप मुझे टोक दीजिए। टोकने की नौबत आए ही क्यों? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ जाहिद। अपने प्यार में किसी और को शामिल नहीं कर सकती। जिंदगी में मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार मत कीजिएगा। शाहिद हमीद ने एक शादी मारूफ डांसर और अदाकारा इशरत चौधरी से की। इशरत चौधरी के साथ उनकी शादी चंद माह कायम रही और तलाक पर खत्म हो गई, मगर शाहिद की रोमानवी तबीयत ने उन्हें सुकून नहीं लेने दिया। उन्होंने एक और शादी जमुर्द के साथ की। इस शादी से उनकी एक बेटी भी पैदा हुई, ताहम ये शादी भी तलाक से दोचार हुई। मदरजा बाला 2 हसीनाओं के अलावा शाहिद हमीद बाबरा शरीफ के इश्क में भी मुब्तला हुए और दोनों ने शादी की, मगर ये शादी महज 60 दिन तक कायम रह सकी। ये वो वक्त था जब मुनज़्ज़ा शाहिद के लिए मामलात
बहुत खराब थे। उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अखबारों और मैगजीन में शाहिद की शादियों और माशकों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें ज़हनी कोफ्त का भी सामना रहा। मगर उन्होंने इस हवाले से शाहिद के साथ ना ही कभी लड़ाई की और न ही उन्हें ज़हनी तौर पर अजियत दी। मुनज़्ज़र शाहिद का ये रवैया बहुत ही गैर मामूली था। अपने शौहर के ऐसे रवैये के बावजूद भी मुनज़्ज़र शाहिद ने कभी कोई गिला जुबान पर नहीं लाया, बल्कि उनके साथ जो भी ज्यादती होती रही उन्होंने बर्दाश्त किया और हमेशा अपने शौहर की वापसी के लिए पुरुमीद रही और बिलाखिर वो इसमें कामयाब हुई। और आज शाहिद हमीद तो क्या, हर कोई उनकी इन कुर्बानियों का मोतरिफ है। मुझे माफ कर दो, इंसान गलती का पुतला होता है। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर तो मैं पागल हो गया था। तुम मिली हो तो जिंदगी मिल गई है। जिंदगी मिलती गई तो भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। लड़की आती रही है, उस घर को हमेशा के लिए ताला लगा दिया है मेरी जान। हालिया इंटरव्यू में शाहिद हमीद ने मुनज़्ज़र शाहिद की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़र ने न सिर्फ घर को संभाला, बच्चों की परवरिश की और उनकी तालीमी जरूरियात को पूरा किया, बल्कि शाहिद ने यह भी एतराफ किया कि मुनज़्ज़र ने बच्चों के साथ साथ उन्हें भी पाला और उनका बेहद ख्याल रखा। दीगर कई लोगों ने भी मुनज़्ज़र शाहिद की बहुत तारीफ की है, जैसा कि पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी ने कामरान शाहिद के इंटरव्यू की तारीफ करते हुए खास तौर पर उनकी वालिदा की हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हुए कहा कि उन्होंने घरेलू और शरीफ औरत होने का सबूत दिया, जिस पर उन्हें जितना भी खराजे तहसीन पेश किया जाए कम है। इसके अलावा मारूफ तज्जियाकार और कॉलम निगार रऊफ क्लासरा ने भी एक कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ किया कि असल लेजेंड मुनज़्ज़र शाहिद हैं और यूं मुनज़्ज़र शाहिद घर में रहते हुए एक मशरकी खातून की तरह जिम्मेदारियां निभाते हुए भी एक लेजेंड मानी गई हैं। वो ना ही स्क्रीन पर आई और ना ही कभी कोई इंटरव्यू दिया, लेकिन घर में रहते हुए जो काम उन्होंने किया वो सब पर बाजी ले गया। मुनज़्ज़र शाहिद सब औरतों के लिए एक बड़ी मिसाल हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। मैं आपको लेने आई। आदमी में जरा बदतमीज सा हूँ। मुझे ऐसी बेबाक लड़कियां पसंद नहीं जो साथ चिपक के रह जाए, समझी? इडियट, नॉनसेंस।